भारतीय समाज विकास की ओर अग्रसर है, लेकिन मानसिकता के विकास के लिए अभी हमें बहुत प्रतीक्षा करनी होगी। प्रस्तुत है कहानी दो घरों का सम्मान। नरक चतुर्दशी का दिन था। आभा, जल्दी से पूजा की तैयारियां कर दो, हम तैयार हो रहे हैं, राजीव ने आभा से कहा। आभा जल्दी जल्दी चौक पूरने लगी। निशु ने भी बुआ के साथ मिलकर सारे दीपक तैयार करवा दिए। चलो, अब तुम दोनों दूसरे कमरे में जाओ, राजीव ने आदेश दिया। हम दोनों पति पत्नी और हमारे बेटे ने मिलकर पूजा संपन्न की। पूजा के बाद दोनों बुआ भतीजी को फिर से बुलाया गया दिए सजाने के लिए। दूसरे दिन दिवाली थी। सुबह से कोई आ रहा था, कोई जा रहा था। माँ जी के स्वर्गवासी होने के बाद हमारे परिवार की पहली दिवाली थी। शुभकामनाओं का तांता लगा था। हम सबको माँ जी की कमी खल रही थी। माँ को याद करके आभा की आंखें भरभरा आईं, तो मैंने गले से लगाकर ठिठोली की। हाँ हाँ, जल्दी बुला लेंगे तुम्हें ससुराल से, अब रोना बंद करो। मेरी ठिठोली से हंसकर वो मेरे पति यानी अपने भाई राजीव से लिपट गई। रात को लक्ष्मी गणेश के पूजन की एक एक तैयारी कर दी उसने। सब कुछ कितना सुव्यवस्थित और सुसज्जित। राजीव ने फिर से आदेश दिया, चलो अब तुम दोनों दूसरे कमरे में जाओ। हम तीनों ने पूजा संपन्न की। दोनों को फिर से बुलाया गया दिए और मोमबत्ती सजाने के लिए। खाना खाकर हम सब पटाखे जलाने नीचे पहुंचे। दिवाली का त्योहार सुखपूर्वक उमंग उत्साह के साथ पूरा हुआ। अगले दिन गोवर्धन का त्योहार था। माँ जी के समय से ही सुबह कड़ी बाजरा और शाम को अन्नकूट की सब्जी बनती है। इन दिनों मैं सारे दिन रसोई में तो आभा पूजा की तैयारियों में पिले रहते हैं। आज राजीव की भी छुट्टी नहीं होती, सेल्स एग्जीक्यूटिव है ना। शाम को जब आएंगे तभी पूजा होगी। आभा बेचारी घंटे भर से लगी थी गोवर्धन को बनाने और उसे सजाने में। राजीव आए, जल्दी से मुंह हाथ धोकर पूजा करने बैठ गए। चलो दोनों दूसरे कमरे में जाओ, आज उन्होंने फिर से कहा। लेकिन आज मैं अपने आप को रोक न सकी। रुको, कहीं नहीं जाओगी तुम दोनों, मैंने अधिकार से उन्हें रोका। सुनिए, आज से लड़कियों को भी पूजा में शामिल करना शुरू करते हैं ना। मैंने राजीव से आंखों ही आंखों में इजाज़त मांगी। राजीव सख्त लहजे में, पागल हो गई हो क्या? हमारे पुरखों का बनाया रिवाज अब हम आकर तोड़ दें? मम्मी के जाने का फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया तुमने? ये बात सुनकर तमतमा गई मैं, लेकिन झटपट संभल कर बोली, हमेशा ऊटपटांग ही बोलना। सोचो तो ज़रा, हमारे घर का हिस्सा नहीं है क्या वो? इतनी मेहनत करके उन्होंने पूजा की तैयारियां की हैं, उसी में से उन्हें दूर कर देना सही है क्या? क्या हम उनका अपमान नहीं कर रहे? तुम अपनी बकवास बंद करो। इस घर में वही होगा जो हमेशा होता आया है। अपने पीहर के रिवाजों को यहाँ थोपने की कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। लड़कियाँ हमारे घर की नहीं होती, इसलिए शामिल नहीं होंगी बस, राजीव ने फरमान सुना दिया। आभा और निशु के समक्ष अपने अपमान को छुपाकर मैंने बेबसी से भरे मन से पूजा संपन्न की। 2 दिनों तक मेरा क्रोध शांत नहीं हुआ। उस दिन की बात है, बर्तन पटकती जा रही थी और अपने आप से ही विचर रही थी। बेटियों को एहसास दिलाना ज़रूरी है क्या कि वो इस घर की नहीं है? जन्म लेने से लेकर विवाह होने तक वो फिर कहीं की नहीं है। कहीं का भी ना होने का एहसास आप मेरे विद्यालय के 5वीं के बच्चे पवन से पूछिए। मरा कोई कहने कोई होता, चाचा, मामा, अंकल वंकल, अम्मा वम्मा, कुछ भी, वो किसी को तो अपना कह लेता।
यहाँ तो सब कुछ होते हुए भी बेटियाँ कहीं की नहीं हैं, न मायके की न ससुराल की। ये भी कोई रिवाज हुआ भला? बर्तनों की आवाज़ में पता ही नहीं चला कि राजीव कई बार फ़ोन कर चुके थे मुझे। रसोई से बाहर आकर देखा तो कई मिस्ड कॉल पड़े थे। मैंने कॉल बैक किया। जी बोलिए, क्या कह रहे थे? आज मेरे कलीग आ रहे हैं डिनर पर, कुछ अच्छा सा बना लेना। जी अकेले आ रहे हैं या कोई और भी आ रहा है? मैंने पूछा। नहीं, बस अकेले ही आ रहे हैं। फ़ोन रखकर आभा और मैं डिनर की तैयारियों में लग गए। राजीव के साथ एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने घर में प्रवेश किया। उन्हें मेरा खाना और आभा की बनाई खीर बहुत पसंद आई। वे आभा से बोली, तुम्हारी जितनी ही थी मेरी श्वेता। जब उसकी माँ चल बसी तभी से पूरे घर को संभाल लिया उसने। शादी के बाद भी दोनों जगह के तीज त्योहार, रिश्तेदारी, लेना देना सब वही संभालती है। राजीव ने टोका। मुश्किल तो होती होगी दो तरह का जीवन जीना। यदि ससुराल वाले संकीर्ण मानसिकता के होते तो ज़रूर होती, लेकिन बहुत खुला दिल है मेरे दामाद का। मैं और मेरा बेटा कभी उसके यहाँ चले जाते हैं तीज त्योहार मनाने, कभी वो हमारे यहाँ आ जाते हैं। मैंने भी झट मौका पाकर पूछ ही लिया, लेकिन बेटियां तो मायके के त्योहार नहीं मना सकती ना, उसके ससुराल वाले तो बुरा मानते होंगे। उन्होंने व्यंग का ठाका लगाया। जिस तरह रुके हुए पानी से बदबू आने लगती है, उसी तरह सदियों से चले आ रहे रीति रिवाज भी जहर की तरह हो जाते हैं परिवार के लिए, यदि वो परिस्थिति के अनुसार बदले न जाएं। आप ही सोचिए विधि जी, कल को आप आभा को ये जताने लग जाएं कि इस घर के तीज त्योहार उसके नहीं हैं, तो क्या उससे वो अपनापन मिल पाया जिसकी वो हकदार है? बेटियों को उनके पूरे जीवन मायके में सम्मान का हक मिलना ही चाहिए, अधिकार है ये उनका। आखिर जन्म लिया है उन्होंने इस घर में। मैंने और मेरी पत्नी ने उसे वो सम्मान दिया, तभी तो आज उसका फल मिल रहा है मुझे। पत्नी के जाने के बाद उसने घर को ऐसे संभाल लिया जैसे मैं नहीं, वो इस घर की बड़ी हो। ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि मैंने और मेरी पत्नी ने उसे कभी पराया समझा ही नहीं। राजीव के पास कुछ भी नहीं था कहने के लिए। मेहमान को विदा करके राजीव काफ़ी देर तक सोफे पर चुपचाप बैठे रहे। गहरी सांस लेकर आभा के सिर पर हाथ रखते हुए बोले, अरे विधि, अब कौन सी पूजा होगी हमारे घर में? शायद अगले त्योहार पर कुछ अच्छा होने वाला था हमारे घर में। धन्यवाद। श्रीमती स्वयंकार।